स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो जूनियर लेवल के एग्ज़ाम को लेकर के है। जूनियर लेवल में जो हमारा सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस जितने सारे क्वेश्चन आते हैं ये उसी से लेकर के है। ठीक है, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अहमदाबाद सूती वस्त्र का केंद्र है तथा सूती वस्त्र उद्योग के फैलने फूलने का जो मुख्य कारण है वो वहाँ की मिट्टी है, क्योंकि अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। जो गुजरात का एरिया है वहाँ पे काली मिट्टी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है और काली मिट्टी बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। बागान एक वाणिज्य कृषि का प्रकार है जिसमें अधिकतम उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। जो बागानी या वाणिज्य कृषि है उसके लिए वह एक बहुत अच्छी अत्यधिक उत्पादन मात्रा की बहुत बड़ी जो है शैली मानी जा सकती है। बट इसमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? भूमि और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। ब्लैकफुट इंडियन उत्तरी अमेरिका में रह रहे जनजातियों का एक प्रकार है। क्वेश्चन आता है कि ब्लैकफुट इंडियन, जब हम इंडियन शब्द को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इंडिया से बिलोंग करने वाली जनजातियाँ हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इंडिया से बिलोंग करने वाली जनजाति नहीं है, ये जो है कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। ठीक है, अगला है भारतीय उपमहाद्वीपों में गिद्धों की संख्या में तेज़ी से कमी आ रही है। गिद्ध खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जो गिद्ध होते हैं वो खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण होते हैं? कड़ी होते हैं। और जो है गिद्धों की संख्या में कमी आना उनका भोजन है। गिद्धों का भोजन मृत जीव जंतु होते हैं। ठीक है, इनके उपचार में डिक्लोफेनाम नामक दवा बनाई जाती है। ठीक है, और गिद्धों की यह दवा उनके भोजन के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसलिए यह हानिकारक होता है। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब होता है जो गिद्ध हैं उनकी मृत्यु उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उनकी खाद्य सामग्री। गिद्धों को क्या खाना पसंद है? मृत जीव जंतु। ठीक है, और इसी मृत जीव जंतु से एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम है डिक्लोफेनाम। ठीक है, इसी दवा की वजह से हर जीव जंतु इस दवा को लेते हैं, और यही दवा जब वही जीव जंतु मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दवा गिद्धों के शरीर में चली जाती है, जिसकी वजह से गिद्धों के लिए ये हानिकारक हो जाती है और गिद्ध क्या होते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, अगला है पवन क्रियाएं अपरदन के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में छत्रक शैल का निर्माण करती हैं। यह छत्ती के आकार का होता है। हम अक्सर ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि एक रेगिस्तानी इलाकों में एक छत्ती के जैसा कुछ बन जाता है। ठीक है, तो वो एक छत्रक शैल के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं कि हवाओं के द्वारा ही ये बनता है। अगला है 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा भारत का शासन और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया तथा भारत में शासन का संचालन करने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्यों को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। कहने का तात्पर्य 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो अब उस क्राउन के लिए होने लगा जो क्राउन यहाँ पर था, और इसीलिए इसकी सदस्यता किसे नियुक्त कर दिया गया? भारतीय सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अगला है इंग्लैंड में भारतीय छापेदार सूती वस्त्र छीट के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी। ब्रिटिश द्वारा 1720 ईस्वी में इंग्लैंड में कैलिको अधिवेशन पारित किया गया।
जो भारत में सूती वस्त्र छापे वाले जो सूती वस्त्र होते थे या छीट वाले होते थे, उस पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, पाबंदी लगा दिया। ठीक है, ये घटना कब हुई थी, 1720 ईस्वी में ये घटना हुई थी। अगला है, भारत अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई थी, 23.5 डिग्री। ठीक है। तंती, मोमीन और देवबंद समुदाय बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कपड़ा बनाना होता है। एक समुदाय के बारे में नाम बताया गया है, उस समुदाय में कुछ लोग थे, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित कर दी थी, क्योंकि प्रशासन कार्य और प्रभावी रूप से संचालित हो सके। क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, जो दौलताबाद था। ठीक है, हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था, दौलताबाद। तो दौलताबाद कहाँ था, वो केंद्र में स्थित था, जिसके वजह से साम्राज्य करने में आसानी होती थी। ठीक है, ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो जूनियर लेवल के एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपको मैं आगे के सारे टॉपिक्स को भी कवर अप करवाती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।